तो भाई अभी थोड़ा सा ना प्लान में चेंज हुआ है। ये यहाँ पर ना कोई ढाबों से पहले कोई एक मम्मी पड़ती है, ठीक है, वो काफ़ी फेमस है। तो आज का प्लान अभी थोड़ा सा ये बना है कि एक बारी चलते हैं, ज़रा वहाँ देख कर के आते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ जो है उसके बारे में पढ़ाई था, तो आज एक बारी चलते हैं, उसको खुद से देखते हैं कि वाकई में उसके बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं वो एक्चुअल में सही हैं या नहीं है। तो ये है। और भाई अभी हमारे ग्रुप के कुछ लोग जो पहले हो आए हैं अभी यहीं पे, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ वाला जो रोड है ना यार, ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑफ रोड ही है एक तरीके से, तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ से निकल चुके हैं भाई, और अराउंड मेरे ख्याल से शायद पौने या 1 घंटे का रास्ता है। तो ठीक है भाई, चलते हैं अभी, और आपको भी एक बारी मम्मी के दर्शन कराते हैं भाई वहाँ के, ठीक है, कि उसके बारे में क्या क्या है और क्या क्या जो भी जानकारी है वो आपको भी देंगे। तो भाई देखो ये वैली किस तरीके की बनी हुई है यार। यहाँ मोस्टली जितने भी वो आपको जो वैली दिखेंगी ना, ज़्यादातर बंजर ही दिखेंगी, ठीक है। ग्रीनरी बिल्कुल ना के बराबर है उस पर, सही मायने में देखा जाए तो है ही नहीं। ग्यू मोनेस्ट्री करके जो है अभी हम ये जा रहे हैं, और ग्यू मोनेस्ट्री में जो मम्मी के बारे में काफ़ी कुछ फेमस है, तो एक बारी चल के आपको फिर वो भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ का देखिए किस तरीके का, भाई ने सही बोला था कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, सही बोला था उसने। देखो भाई क्या नज़ारा है, ठीक है ना। ये पानी आ रहा है ऊपर से, नदी बहती हुई, ठीक। और भाई देखो इस बंजर एरिया में ये घास कितनी बढ़िया उगी हुई है ना। और सामने भी देखो ग्रीन ही है बिल्कुल। तो भाई ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू ग्यू मोनेस्ट्री, वेलकम टू मम्मी, ठीक है। तो ये जो रोड है ये जा रहा है लेफ़्ट साइड को, ठीक है जी। ये एक थोड़ा सा गांव भी बना हुआ है, और अगर कोई आता है तो यहाँ पर होम स्टे भी हैं कई, तो होम स्टे भी आपको मिल जाएंगे अगर कोई रुकना चाहे यहाँ आकर के। तो बाकी हमें तो यहाँ स्टे लेना नहीं है, तो हम तो जो है वो सीधा निकलेंगे यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री को देख करके, मम्मी विज़िट करके, और उसके बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे। तो भाई ये है देखो कुछ ऐसा रास्ता, ये है यहाँ के गांव, ठीक है। देखो, और भाई चढ़ाई इतनी स्टीप है ना, गोप्रो में शायद उस तरीके से नहीं आ रही होगी, पर बहुत स्टीप चढ़ाई है। डोमिनार को भी पहले गियर पे चढ़ाना पड़ रहा है, आप ये समझ लो। ओए होए क्या खूबसूरत देखो व्यू आ गया है। लेफ़्ट साइड मेरे खेत हैं, राइट साइड ये पहाड़ी खेत बने हुए हैं, ठीक है। और
देखिए सामने एक ये बना हुआ है, ये क्या बोलते हैं इसको, गोम्पा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो देखो एक ये बना हुआ है और अभी जो यहाँ से रास्ता है वो जा रहा है ऊपर के लिए, वो जाएगा जी, ये रास्ता जा रहा है। वो सामने जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, वो है वो गियो मोनेस्ट्री। ठीक है, तो भाई चलते हैं गियो मोनेस्ट्री, विज़िट करते हैं। सुना तो बहुत बारी था, बहुत कुछ था इसके बारे में, आज चल के अपने से देखेंगे भाई। पर बहुत सुंदर बना हुआ है, देखो स्ट्रक्चर कितना सुंदर स्ट्रक्चर है ना, लिटरली बहुत सुंदर बना हुआ है। देखो कितना कलर, तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गियो मोनेस्ट्री और ये है मेरे सामने। तो आइए चलते हैं अंदर और विज़िट करते हैं मोनेस्ट्री को। ठीक है, तो भाई फाइनली मैं जो है वो गियो मोनेस्ट्री पहुंच चुका हूं और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर थे वो भी पहुंच चुके हैं। और यार मैं दिखाता हूं आपको, ये खड़ी है पीछे अपनी बाइक। ठीक है, और अभी इन लोगों का फ़ोटो शूट चल रहा है थोड़ा सा। और सामने मेरे जो है देखो ये है गियो मोनेस्ट्री, और यार देखो कितनी ही ब्यूटीफुल है और कितनी कलरफुल है। ठीक है, मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, और शायद किसी मोनेस्ट्री में मैं विज़िट भी शायद पहली बार ही करूँगा। तो ये है, तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं अगर शूटिंग अंदर अलाउ होगा तो। भाई फाइनली जो है देखो गियो मोनेस्ट्री के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं, अगर अंदर अलाउ होता है तो शूट करेंगे। और भाई इतनी तेज़ और इतनी ठंडी हवा है ना भाई, जो रही है। तो भाई ये हमने विज़िट तो कर लिया, लेकिन मम्मी जो है रखी है वो एक्चुअल में मैं दिखाता हूँ, ये सामने रखी हुई है। और देखिए ये जो मेरे सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो एक ये बना हुआ, इसमें जो है वो मम्मी रखी हुई है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये है वो स्ट्रक्चर जहाँ पर मम्मी रखी गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी लिखी भी हुई है, आप इसको स्टील करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी मम्मी के बारे में कि सरजिग तंजीन, जो कि खुद मम्मी हैं जो यहाँ पर हैं, बौद्ध भिक्षु थे। और सरगा तंजीन यानी कि मम्मी का खोज भूकंप के कारण हुआ था। वहाँ 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे। उसी खुदाई के समय उनका खोजा हुआ सन 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव में आए और उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग से यह पता लगाया कि यह सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार का रासायनिक प्रयोग भी नहीं किया गया। तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, अध्यात्म से आप क्या क्या नहीं कर सकते, मतलब ये एक सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। ठीक है, कि अध्यात्म से आप क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, और आप कितना एक्सट्रीम तक आप खुद को, अपनी बॉडी को जो है वो ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। और तो यही चीज़ है। तो चलिए आइए और एक बारी मम्मी को अंदर से विज़िट करते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई देखो ये है मम्मी। ठीक है, मुझे बाल का बोल है ना, क्योंकि मूंछों के बाद में झूम कर थोड़ा।
देखिए साथ में जो है ना, ये भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। ये था जो मम्मी के बारे में मैंने दिखाया आपको, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं इसमें। तो भाई अभी मम्मी के दर्शन हो गए, ठीक है। A few moments later. हम लोगों ने ऑर्डर किया था मैगी और कॉफ़ी, और तीनों ने सेम ही ऑर्डर किया था। तो अभी जो है ये करते हैं यार, इसको मैगी खाते हैं और चाय कॉफ़ी पी के, और फिर निकलते हैं आगे टाबू के लिए। तो भाई अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं गियू मोनेस्ट्री से, और अब हम जा रहे हैं टाबो की तरफ। तो अराउंड मेरे हिसाब से यहाँ तो खैर नेटवर्क नहीं है, तो एग्जैक्ट अभी लोकेशन तो मैंने डाल दी, लेकिन वो नेटवर्क नहीं है तो इसलिए पता नहीं लग रहा। पर मैंने मेरे यहाँ से जो है लगभग वो 1 या सवा घंटा की, 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे जो है जहाँ तक मैंने देखा था उसको। तो ये है, और एक बारी थोड़ा सा जब नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे तो फिर वो लोकेशन भी दिखाने लगेगा। तो ये चीज़ है। और ये आगे मेरे ग्रुप का ही बंदे हैं जो जा रहे हैं। पीछे वाले का नाम निहाल है, और आगे वाले का मैंने अभी तक पूछा ही नहीं है यार, 3 दिन से साथ हैं। और तो ये है। और बाकी देखो यार, पहाड़ों में देखो गांव किस तरीके से बने होते हैं और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और भाई ये एरिया ही ऐसे हैं कि ना, बड़े मुश्किल एरिया है, यहाँ तक आना पहुँचना ना बहुत आसान नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना, इस जगह पे सिर्फ भाई ये लोग जो यहाँ के लोकल है यही रह सकते हैं, दूसरे तो किसी के नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है। वो तो सिर्फ टूरिस्ट की तरह आगे और घूम के चला जा सकता है, रहना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। लो जी, हाँ तो बस भी आती है, क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ बस भी चलती है यहाँ तक के लिए, कमाल है यार ये तो। इसकी सर्विस बहुत कम होगी, लेकिन ये सर्विस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 800 खड़ी हुई है भाई। यहाँ के लोकल लोगों के लिए तो यही सबसे बड़ा साधन है, यहाँ गाड़ी होना ही अपने आप में बड़ी बात है यार। तो ये चीज़ है। तो भाई अभी तो भाई मौसम भी ना इस समय बड़ा ठंडा सा हो गया है। ऊपर देखो हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं, ठीक है जी। और बस यही है कि बरसात ना हो। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ पता चली थी, जब हम आए थे तो कुछ बाइकर्स ग्रुप मिला था हमें, तो वो उसने बताया कि जो मनाली वाला जो रूट है ना, वो स्नोफॉल की वजह से जो है वो क्लोज़ कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल 3-4 दिन तो कोई उम्मीद है नहीं कि वो रूट जो है वो खुलेगा। तो फ़िलहाल अब जो है पूरा ऐसे तो स्पीति सर्किट हो नहीं पाएगा, अब देखेंगे कहाँ तक जा पाएंगे, ठीक है। शायद काज़ा, या मे भी हो सकता है काज़ा से आगे कुछ चंद्रताल तक हो करके और फिर वापसी इसी रूट से जो है दिल्ली के लिए जो है वो निकल जाए। तो देखते हैं आगे का क्या प्लान बनेगा। आज तो टाबो पहुंचते हैं, टाबो पहुंच करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे आगे का जैसा अपडेट रहेगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में। तो ये चीज़ है। तो चलिए ठीक है, मैं अभी ऑफ करता हूँ कैमरा। वैली को देखिए कितनी सुनसान वैली लग रही है, और जो उजड़ी हुई वैली सी, जैसे बियाबान सी एकदम होता है ना, जहाँ उजाड़ कुछ नहीं होता, सब कुछ चौपट हो चुका होता है, उस तरीके का कुछ देखो ये सारा वैली का जो दिख रहा है कि कोई नेचर का बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रॉय हुआ है और उसके बाद ये सब उजड़ गया है। कोई ग्रीनरी नाम की ढंग से की कोई चीज़ नहीं दिख रही, ठीक है।
इतनी धूल मिट्टी है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और रोडों की तो हालत आप देख ही रहे हो। तो यही एडवेंचर है भाई जिसको करने के लिए सभी लोग यहाँ आते हैं, स्पीति में, लेह में, लद्दाख में, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं ना कि अरे यार ये पागल है, ये धूल मिट्टी चाटने जा रहा है। अब बात तो सही है कि धूल मिट्टी चाटने जा रहा है, लेकिन वही जो यहाँ आकर के जो नेचर का जो व्यू मिलता है ना, ठीक है, जो नज़ारे मिलते हैं और जो ये एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, घर बैठ करके तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियोस में देखने में अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट आता है कि यार देखो बंदा कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी जगह घूम रहा है, लेकिन भाई उसके लिए एफर्ट भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि कुछ पाना है तो उस हर चीज़ की कुछ कीमत होती है। तो भाई अगर ये नज़ारे देखने हैं और ये सब चीज़ें देखने हैं तो थोड़ा सा तो पेन उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और नो पेन नो गेन वैसे भी कहावत है। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो यही है मेरे भाई, चलते हैं यार, मिलेंगे अब जरा इस वैली से बाहर निकल जाएं, टाबो वाले रास्ते पे आ जाएं, फिर आपसे बात करेंगे दोबारा, क्योंकि वहाँ उम्मीद है कुछ अच्छे सीनिक व्यू हैं, जहाँ तक मैंने देखा है या सुना है पिक्चर्स में या पढ़ा है आर्टिकल्स में। तो देखते हैं यार, ठीक है। ये देखो भाई पहाड़, भाई ये वैली देखो, है ना। और भाई सीधी गहराई है, सीधी, और कितनी गहरी है ना, आप खुद देखो, दिख रही होगी सामने आपको ना। पहाड़ का कलर देखो भाई, माउंटेन्स का, है ना, पूरे ही मटमैले कलर के हो गए पूरे, मतलब कैसे जैसे वो बालू होता है ना, राजस्थान में मिलते हैं आपको इस तरीके के, कुछ ऐसे। तो वो भाई ये देखो ऊपर, देख रहा है वो पहाड़ ऊपर, ये वाला है ना, कितनी लेयर्स ऐसे एक के ऊपर एक लेयर्स है, कितने हज़ारों सालों में जाकर के ये इस तरीके के बने होंगे, है ना भाई साहब, क्या अद्भुत है। वो सामने बिल्कुल एक पहाड़ दिख रहा है आपको, देखो अभी और थोड़ा नज़दीक जाते हैं तो शायद समझ में आएगा। गोप्रो अभी पता नहीं कैच कर रहा है कि नहीं। ये देखो भाई साहब पहाड़, ये किस तरीके के बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई डिजाइनिंग है इनके ऊपर, है ना। ये देखो क्या यार, क्या अद्भुत चीज है। ये देखो पहाड़ को काट दिया इधर से, तब रास्ता बनाया, कितना क्या गजब। वो जो पहाड़ है ना, वो पहाड़, वो ये वाला जो पहाड़ है, वो पहाड़ देखो, मैं उसको बोल रहा था पीछे से भाई, क्या ही मतलब पहाड़ देखो किस तरीके का लग रहा है, कितना बड़ा, कितना मतलब भाई सच में देखो क्या ह्यूज वैली है भाई, कितनी ह्यूज पहाड़ हैं देखो, और कितनी गहरी वैली है ये। ピピ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  देखो, ピピ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 ピ और कितनी गहरी वैली है ये।
ये देखो किस तरीके से लटका हुआ है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जस्ट अभी निकल जाएगा। भाई क्या ब्यूटी है ना सच में। देखो ओए होए भाई साहब, सामने देखो वो पानी का बहाव देखो नदी में कितना तेज है, कितना ही तेज पानी चल रहा है भाई इसमें। भाई साहब अमेजिंग। वो देखो वैली का पूरा है वहां तक, कहां तक व्यू दिखाई दे रहा है ना, क्या व्यू है भाई देखो। और वो सामने बिल्कुल सामने देखो वो बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं ये गोप्रो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मैं देख पा रहा हूँ उसको अपनी आंखों से। और भाई साहब पूरी स्नो कवर्ड है वो माउंटेन। ऐसा विलेज है, इस विलेज का नाम है हर्लिंग विलेज। तो इसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और देखो बहुत कम घर होंगे इस गांव में, ठीक है। पहाड़ों में तो ऐसे ही बने होते हैं। आहा ये व्यू देखो कितना ही शानदार व्यू है ना। ये देखो ये किस तरीके का बना हुआ है ना। ऐसे लग रहा है कि बस ये रेत अभी सब नीचे ही खिसक जाएगा सारा का सारा। और ये रोड भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक गाड़ी और एक बाइक बस इतना ही निकल सकती है, ठीक है। और इस वाली पोर्शन में ना लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं ना, ख़ास तौर पे स्टोन के गिरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हर 500 मीटर के बाद जो माउंटेन्स हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कभी डार्क येलो सा कभी येलो सा हो जाता है, कभी ब्राउनिश हो जाता है, ठीक है। कभी हल्का ऑरेंज शेड लिए हो जाता है, ठीक है। कभी बिल्कुल मिट्टी जैसा हो जाता है, कभी देखो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे ग्रेफाइट होता है ना, मतलब जैसे वो एक कोयला होता है या वो अपना क्या बोलते हैं उसको, बजरी होती है, बजरी, उस तरीके के कलर का हो जाता है, डार्क ग्रे कलर का। मतलब वैरायटीज़ इतनी ज़्यादा है ना भाई, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है यहाँ के माउंटेन्स में भी, मतलब बहुत ज़्यादा। आप सोचो मतलब लद्दाख में बोलते हैं कि वहाँ तो पल पल में चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप सोचो कि वो तो क्या ही होगा, इससे और एक्सट्रीम ही होगा वो तो ये चीज़ है भाई। क्या चीज़ है ये देखो, कितना बड़ा वो बना हुआ है, ये कितना बड़ा बना है ना, चौड़ा देखो। वो खनन हो रहा है देखो नीचे। हाँ वो बालू नहीं, बजरी है ये, बजरी। बालू यहाँ नहीं होती, ये बजरी है, वो नहीं होती ये नीचे से कलेक्ट कर रहे हैं गिट्टी। हाँ नीचे से वो देखो कलेक्ट करके ले जा रहे हैं। हाँ यहाँ आकर के देखो वैली कितनी खुली खुली हो जाती है ना। वहाँ नैरो थी, लेकिन यहाँ आकर के कितना ही खुला एरिया हो जाता है इसका। और भाई सच बता रहा हूँ, ये आप वीडियो में देख रहे हो ना, तो आपको देख के लग रहा होगा कि यार पहाड़ कितने बड़े हैं। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको एक्चुअल में सही तरीके से और बिल्कुल इसका सही रूप देखना है ना, तो आप खुद आओ और एक बारी आप देखो, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा भाई कि वीडियोस में दिखने में जितने में विशाल लग रहे हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा विशाल हैं, ठीक है भाई।
एक बार को तो ना आप अपने मन से ना थोड़ा खाली कर दो और फिर एक बार इसको देखो सिर्फ। और मैं मतलब ये देखो, इसके रूप को देखो, ठीक है ना। और जब इसके रूप मतलब इसके आकार को देखोगे ना तो भाई मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ आपको, मन में ना डर आ जाए ना इतना बड़ा आकार देख करके पहाड़ों का, तो भाई कोई बंदा अगर ये बोल दे कि ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा उसके साथ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या चीज़ है भाई, कुदरत भी क्या क्या बनाता है भाई हकीकत में। मेरा तो इस तरीके का सच में पहला एक्सपीरियंस है। मैं गया था बद्रीनाथ के पहाड़, हालांकि वो भी अच्छी खासी ऊंचाई पे है, बट वहाँ आपको ग्रीनरी वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। पर इस तरीके के बंजर पहाड़ और इतने बड़े और इतने विशाल पहाड़ भाई कसम से मैंने कभी नहीं देखे यार अपनी लाइफ में हकीकत में। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने रेत नीचे से इकट्ठा करना स्टार्ट हुआ है और वो ऊपर तक ले गया है बिल्कुल। इतने विशाल है ना भाई, इतने विशाल, बहुत बड़े हैं ये पहाड़। वीडियोस में, पिक्चर में देखने में ये अच्छे लगते हैं बहुत, ठीक है। ये जैसे अभी मैं राइडिंग कर रहा हूँ ना, बड़ा एक्साइटेड लगेगा ये वीडियो में देखने में, नो डाउट एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट होता है इस चीज़ को करने में। पर भाई आपको सतर्कता भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है सारी चीज़ें, ठीक है। और भाई देखो, प्रकृति की तो खूबसूरती ना देखने वाले की नज़र में भी होती है, और भाई ऊपर वाला जो भी चीज़ बनाता है ना, वो उसकी खूबसूरती कुछ ना कुछ तो होती ही है, ठीक है। बहुत अद्भुत यार, बहुत अद्भुत। इतनी बड़ी वैली, मतलब इतनी चौड़ी वैली, बहुत चौड़ी है भाई, ये बहुत चौड़ाई है इसकी दोनों पहाड़ों के बीच में ना। और नदी देखो ये जो आ रही है, कितनी तेज इसका पानी का बहाव है, बहुत ज़्यादा तेज पानी, और बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे दूध जैसा, वाइट एकदम। मेरा वो पार्टनर आगे निकल गया। ये देखो कितनी ही ग्रीनरी आ गई अभी, और अभी आपको बिल्कुल सिर्फ बंजर पहाड़ दिख रहा था, है ना। कितनी ही ग्रीनरी आ गई, देखो सामने तक आपको पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। रीज़न क्योंकि उधर गांव है और गांव वाले खेती करते होंगे अपने लिए, तो उन्हीं के ही ये खेत होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ग्रीनरी है आपको दिख रही है। और आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वही ताबो है क्या, क्योंकि हमें चले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। और क्या स्ट्रेट रोड है, और वो भी पहाड़ों के बीच में भाई, ठीक है। रोड की चौड़ाई कम है लेकिन रोड सही है। ये वाला पैच अच्छा पैच है, पीछे भी रोड अच्छे थे, पर ऊपर से वो जो स्टोन वगैरह गिरते हैं ना, उसकी वजह से रोड पे थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ता है। देखो ये टाबो जाते हुए रास्ते में एक ये स्कूल पड़ा है, और कितना बढ़िया स्कूल ये बना रखा है पहाड़ के बीच में, है ना। काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने जो है कवर किया हुआ है। तो भाई फाइनली हम लोग टाबो पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं फ़ोटो भी क्लिक करा है, और अभी जो है ये मेरे ग्रुप पार्टनर जो हैं, ये लोग फ़ोटो शूट कराएंगे अपना, ठीक है। बाकी सारी दुविधाओं के बाद हम यहाँ पहुँचे। हाँ सही, बिल्कुल सही बोला। काफ़ी अच्छा, बहुत सारी हमने, आज का दिन बहुत मेमोरेबल रहा। आज हम लोगों ने ना रियली बहुत सारी हर्डल्स को फेस किया, लेकिन फाइनली हम लोग टाबो पहुँच गए ना। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा एक सुकून भरा टाइम है,
तो चलिए ठीक है, इनकी ये भी फ़ोटो शूट कराते हैं, फिर आगे रूम पे मिलते हैं सीधा होटल। फाइनली हम लोग टाबो विलेज में अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये भाई लोग हमसे पहले पहुंच गए थे, तो शायद इन्होंने आई थिंक रूम कर लिया है मेरे ख्याल से। और देखते हैं, अब जा रहे हैं हम भी होटल रूम पे पहुंचेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे भाई थोड़ा सा। भाई देख के तो बड़ा, मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना अभी तक इसको लेकर के, वो ऐसा है कि विलेज काफ़ी अच्छा है और साफ़ सुथरा विलेज है। तो अभी तक तो ऐसे ही वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। और भाई रश पर देखने में लग रहा है कि शायद यहाँ पर ज़्यादा रश है। ये देखो सामने लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत ताबों आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। कहाँ ही अंदर लेकर के आया भाई। तो भाई यहीं कहीं अपना शायद विलेज है भाई। ये तो प्रॉपर जैसे वो लद्दाख और उस तरीके के होते हैं ना, कुछ उस टाइप का ही कुछ घर लग रहे हैं सारे, या होटल या होम स्टे। तो ओ भाई वो सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी को पता हो तो बताना। तो भाई ये है अपना, देखो कुछ वो, और ये है रूम जो इन भाइयों ने करे थे हमसे पहले पहुंचने के बाद। और कोई नंगा तो नहीं है। और ये है भाई रूम, ये बैठे अपने ग्रुप के मेंबर। भाई रूम बहुत बढ़िया है, सच बता रहा हूँ। आओ बिल्कुल आ जाओ भाई, तुम लोग तो पहले से ही इंक्लूड हो। साथ चल रहे हो। तो ये है, बहुत हेल्प की। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये है देखो डबल बेड, एक ये सोफ़ा का बेड पड़ा हुआ है, और ये है सामने ही देखो विंडो, और विंडो के पीछे ही एक छोटा सा जो है ना, पीछे क्या है ये, ओ ऐसे ही बस थोड़ा सा कुछ प्लांटेशन हो रखा है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल, ठीक। तो ठीक है यहाँ के हिसाब से। हालांकि ये कमरा हमें पड़ा लगभग ये कमरा हमें पड़ा लगभग 1700 रुपये का, जिसमें हम लोग हैं, एक कमरे में जो है 4 लोग हैं एक रूम में। तो ठीक है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और चलिए ठीक है, फिर अब मिलेंगे आपसे बाद में। और आज के लिए यार इतना ही, और आगे की जर्नी कल हम कहाँ जाएंगे, क्या है, कैसे है, तो वो बताएंगे। मैं आपको कल जो है मैं आपको उस बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ठीक है यार, अभी पहुँचे हैं तो रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और फ्रेश होते हैं, और उसके बाद जो है रेस्ट करते हैं, और फिर अगले दिन की तैयारी करेंगे कल के टाबों में कल क्या क्या घूमना है। तो ये चीज़ है।
तो चलिए ठीक है, ओके बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।